जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में उपस्थित हो जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी डेली शाम 6 बजे लूसेंट जीके की क्लास होती है, जिसमें हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और क्लास को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसे आप डेली शाम 6 बजे जरूर देखिए। साथियों, आज की इस क्लास की बात करें तो आज की इस क्लास में भी हम लोग मिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या जो है वो मैंने कुछ बढ़ा दिया है। जैसा कि एक साथी थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कमेंट किया था कि सर क्लास में क्वेश्चन की संख्या बढ़ाइए। तो आज से आपको क्लास में 15 क्वेश्चन मिलेंगे जीके के, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। ठीक है, जिन भी साथी को क्लास अच्छी लगती है या वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप कोई चैनल के प्रति सुझाव देना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है और आप बता सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप क्लास की जो ये टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको क्लास का पीडीएफ फाइल वहां से प्राप्त हो जाएगा। साथियों, ये जो क्लास है ये आपको एक और चैनल है जिसका नाम है क्यूज मास्टर बाय जीके क्लासेस, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे भी ये क्लास आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज आपके सामने पहला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न कहता है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन जो है ये किसका है ना, ये किसका कथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों, एक बात और कि आपको इस क्लास में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस साथी ने सबसे ज़्यादा प्रश्नों के जवाब दिए हैं, और उनका नाम मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। हाँ, तो आपसे पहला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है कि राज्यपाल है सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यानी राज्यपाल जो होता है वो सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ऐसा कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए कहता है सरोजिनी नायडू के द्वारा, ऑप्शन बी कहता है जीडी तापसे के द्वारा, या ऑप्शन सी है श्री प्रकाश के द्वारा, या ऑप्शन डी है धर्मवीर के द्वारा। तो बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? और आपके पास जो 5 सेकंड है वो शुरू होता है अब। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जी हाँ साथियों, यह कथन जो है वो सरोजिनी नायडू ने कहा था। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के संबंध में एक कथन कहा था, और उन्होंने कहा था कि राज्यपाल जो होता है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान होता है। ठीक है साथियों, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग और अगले प्रश्न की। एक चीज़ और, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसे भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। जी हाँ साथियों, प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे, है ना। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो बहुत ही कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और प्रधानमंत्री की पद पर स्थित थे?
ऑप्शन ए कहता है राजीव गांधी, ऑप्शन बी कहता है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई या ऑप्शन डी है आई के गुजराल। तो बताइए इनमें से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? आपका समय शुरू होता है अब। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राजीव गांधी। जी हाँ साथियों, राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाले व्यक्ति हैं। ये बहुत ही कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था। ऑप्शन ए है GS खरपड़े, ऑप्शन बी है CF एंडूज, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों कि दीनबंधु के नाम से इनमें से कौन विख्यात था, और आपका समय शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जी हाँ साथियों, CF एंडूज। CF एंडूज जो थे ये दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 4 कहता है सिंधु का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। ये आपकी हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप भूलिएगा मत। और प्रश्न कहता है कि सिंधु का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है। और ऑप्शन ए कहता है कि कालीबंगा को, ऑप्शन बी है हड़प्पा को, या ऑप्शन सी है लोथल को, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो को। तो बताइए इनमें से किस पुरा स्थल को सिंधु का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या होगा सही जवाब? आपके समय शुरू होता है अब। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है, और ये हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए कहता है कि अनुच्छेद 348, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 346, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 345। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, और आपका समय शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, और हमारे संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है। ऑप्शन ए कहता है केंद्रीय सूची, ऑप्शन बी है स्थानीय सूची, ऑप्शन सी है समवर्तित सूची, ऑप्शन डी है राज्य सूची। तो इनमें से किस सूची के अंतर्गत शिक्षा जो है वो आती है। क्या होगा सही जवाब बताइए आप लोग। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जो है वो कमेंट करते रहिए। आपका समय शुरू होता है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, समवर्ती सूची जो है इसके अंतर्गत शिक्षा आती है। तो आप इसे याद रखिएगा।
जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही क्लास को अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी, ऐसा एक पुस्तक में कहा गया है। उस पुस्तक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कथन है या ये जो गुप्त योजना है इसके बारे में किस पुस्तक में कहा गया है। ऑप्शन ए है इंडिया टुडे में, या ऑप्शन डी है गोरा में, या ऑप्शन सी कहता है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक के माध्यम से कहा गया है, या ऑप्शन डी कहता है नवजीवन। तो बताइए किस पुस्तक में यह कहा गया है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे जो पुस्तक है उसमें लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी जिसके अनुसार इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है सूरसेन, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है अजात शत्रु। तो बताइए इनमें से कौन है जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। आपका समय शुरू होता है अब। तो साथियों बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अजात शत्रु। अजात शत्रु जो था ये अपने पिता की हत्या करके उसके बाद जो है गद्दी पर बैठा था। तो आप इसे याद रखेंगे, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 कहता है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ये दोनों व्यक्ति किस स्थापना से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए कहता है हिंदू कॉलेज की स्थापना से, ऑप्शन बी है संस्कृत कॉलेज की स्थापना से, या ऑप्शन सी है रिपन कॉलेज की स्थापना से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर इनमें से किस कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे? क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। तो साथियों बात करें इस प्रश्न की सही जवाब की तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ये दोनों व्यक्ति जो थे वो हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है दांडी मार्च, ऑप्शन बी है बिजोलिया आंदोलन, ऑप्शन सी है बारदौली सत्याग्रह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी? क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की सही जवाब की। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो आंदोलन से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 11 की कि हाल ही में किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये करंट अफेयर से संबंधित है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने हाल ही में गर्भपात को वैध बनाने के लिए एक बिल पारित किया है। ऑप्शन ए कहता है बेलारूस, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही जवाब बताइए।
चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की सही जवाब की। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जिन्होंने हाल ही में देश के अंदर गर्भपात को वैध बनाने के लिए एक बिल को पारित किया है, तो इसे आप याद रखेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। हाल ही में किस राज्य में किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? देखिए, किसानों की आय को दुगना, जैसा कि आप लोग अभी जानते हैं कि किसान बिल जो था अभी मोदी गवर्नमेंट जो लेकर आई थी, उसके विरोध में काफ़ी दिन तक आंदोलन चला था, जो कि अब समाप्त भी हो चुका है और उस कानून को गवर्नमेंट ने वापस भी ले लिया है। लेकिन उसी टाइम पे, हाँ उसी समय एक खबर आई थी, मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक न्यूज आई थी कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए कल्याण मिशन शुरू किया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ये जो मिशन है ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हरियाणा या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। जी हाँ साथियों, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। और किसान के जो नेता हैं वो हैं राकेश टिकैत, इसे आप याद रखेंगे। और हाँ, ये याद रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो है ये मिशन शुरू किया गया है, कल्याण मिशन शुरू किया गया है, किसान कल्याण मिशन। ठीक है, चलिए बात करें प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी है अक्षय कुमार, ऑप्शन सी है विराट कोहली या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब बताइए। चलिए बात करें इस प्रश्न की सही जवाब की। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये इनके जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं वो 25 करोड़ है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, है ना। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए आप लोग। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की सही जवाब की। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केरल। केरल राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है। तो ये सब आपके 4-5 क्वेश्चन जो अभी आए हैं ये आपके करंट अफेयर से संबंधित थे। ठीक है, आज के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं, जो कि आज की हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज से आपकी क्लास में 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेली। अब हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं क्वेश्चनों की संख्या जो है आगे और बढ़ाई जाए तो आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि अरूप कुमार गोस्वामी ये किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये भी आपके करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अरूप कुमार गोस्वामी किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अरूप कुमार गोस्वामी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी आप कह सकते हैं कि जो आपके परीक्षाओं से संबंधित हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न हैं। जी हाँ साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और डेली शाम 6 बजे इस क्लास को जरूर देखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।